तो आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए तो इन तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा माइनर से डिफरेंस होता है। एक ही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा हम साइंस पढ़ते हैं तो हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के हम देखते हैं। ये हमारी साइंस की एक बुरी आदत मान लो आप, हर चीज़ को तोड़ना मरोड़ना होता है। ठीक है, तो आपको मैं इस पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेस, हम इसको एक ही एग्जांपल में समझ लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, मान लो कि ये कोई रोड है और इस पर आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए, अपनी कार में आराम से बैठे हो, चला रहे हो। ठीक है, अगर हम नॉर्मली पूछें कि भाई कहाँ पर हो, तो हम कह दें भाई इधर ही हूँ, पास में ही। कोई बोर्ड का नाम ले दें, कोई हॉस्पिटल का नाम ले दें, कोई जगह का नाम ले दें कि हम मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको अलग अलग, हर अलग अलग एंगल से सब कुछ देखना पड़ता है। तो हम साइंस के टर्म में देखते हैं इसको। तो कोई भी हमें किसी भी चीज़ का, कोई पार्क में चल रहे हो या एरोप्लेन में उड़ रहे हो, तो कोई भी हर चीज़ का हमें पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट इसमें लेना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि इसका ये है फिलहाल, इस यहाँ इसका हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ से हम मानते हैं ये कहाँ पर है, गाड़ी हमारी कार कहाँ पे है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन हाँ चलो फिलहाल तो ये समझते हैं। ये मान लो हमारे पास 10 मीटर है, ये 20, ये 30, ये 40, और इधर नेगेटिव में ले लेते हैं -10, 20 एंड 30। ठीक है, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास एक रोड है और उसके ऊपर अपनी एक कार चल रही है। अब उस कार की पोजीशन पता लगाने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं कि 10 मीटर आगे है 20, 30, 40 और ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये हम इससे इसकी पोजीशन बता सकते हैं। पोजीशन बताने के लिए वैसे तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ये अपने पास एक तो इस डायरेक्शन में हो जाता है, 3 डायमेंशन होते हैं ना, एक इस डायरेक्शन में हो जाता है और एक हाइट का ले लो। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन होते हैं अपने पास, कैसी, और ये अपने एक जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट हम कह देते हैं। ओके, अगर हमें केवल एक डायरेक्शन की बात करनी है तो हम एक कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, एक एक्सिस का यूज कर सकते हैं। अगर हमें दो डायरेक्शन पता लगाना है तो हमें 2 का यूज कर सकते हैं। अगर हमें हाइट में पता लगाना है, अगर हम 3D में देखना हो तो हम तीसरे एक्सिस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये हमेशा हम फ्रेम और रेफरेंस इसका यूज करते हैं, किसी की पोजीशन बताने के लिए हम हमेशा इस चीज़ का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो इसका ही ज़्यादा मोस्टली आपको यूज नज़र आएगा, बाकी तो ठीक है। लेकिन एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम केवल एक एक्सिस लेके देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये टॉपिक क्लियर करने हैं तो इसलिए हम पहले इसको देखते हैं। तो हम पोजीशन तो हमें पता चल गई कि भाई हमने कोई रेफरेंस पॉइंट मान लिया कहीं पर भी, और उससे हमने बता दिया कि भाई 10 मीटर आगे है। अगर कुछ और हो, हाइट की भी चीज, हाइट से रिलेटेड उसकी डायरेक्शन हो, या बैक में अप डाउन, ऐसे कोई भी डायरेक्शन, तो हम 3 एक्सिस का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसका एक एक्सिस यूज कर रहे हैं कि भाई एक डायरेक्शन 10 मीटर या आगे है। ठीक है, तो ये तो हम इसकी पोजीशन पता लगा दी हमने कि भाई पोजीशन ऐसे, हमने 3 रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करके हम बता सकते हैं कि कार कहाँ पे। तो ये तो हमारे हो गया पोजीशन, सिंपल, कुछ भी नहीं। पोजीशन तो आपको भी ऐसे पता होगा, इजी। अब आता है पाथ लेंथ, कि पाथ लेंथ हम कैसे, मान लो कि ये जो अपनी कार है ये फिलहाल इस पॉइंट पे है। ठीक है, इसको इस पॉइंट का मान लेते हैं ए। ठीक है, जब हमने इसको देखा, इस कार को जब हमने देखा कि ये पॉइंट ए पर हमें मिली, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये अपनी कार है, ये पॉइंट बी पे पहुंच जाती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि तो पॉइंट अपने पास बी पे पहुंच जाती है। ठीक है, और तो ये है इसका पाथ लेंथ हो गया। ओके,
कि भाई 10 मीटर पे थी अपने पास, शॉर्ट है इसलिए हम थोड़ा 10 मीटर मान के चलते हैं, वैसे तो 10 मीटर में तो कोई कैलकुलेशन ना हो, 100 मीटर में हो, लेकिन हम इसको 10 मीटर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 10 से लेके 40 तक हमारे पास है, तो ये इसकी होगी पाथ लेंथ, कितनी चलेगी 30 मीटर चली अपने, ठीक है। ये इसकी हो गई पाथ लेंथ कि भाई 30 मीटर तक अपनी चली, ये हो गई पाथ लेंथ। अगर इसको थोड़ा सा और एग्जांपल देखें, मान लो कि भाई यहाँ पर थी ये कार अपनी और वापस इसको पता नहीं कोई काम पड़ गया या यू टर्न ले लिया इसने और ये यहाँ पर आ गई, अपने सी पॉइंट पर आ गई, ठीक है ना, सी पॉइंट पर आ गई अपने पास ये, ठीक है। तो अगर हम पाथ लेंथ देखें तो यहाँ से चली बी पॉइंट तक आई 30 मीटर, वापस ये 10 मीटर पीछे आई, ठीक है, वापस ये 10 मीटर पीछे आई, टोटल हो गया इसका पाथ लेंथ 40 मीटर, ठीक है। इसमें नेगेटिव हम यूज नहीं करते हैं। पाथ लेंथ जो होता है आपको पता हो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दो चीज होती है। वेक्टर मीन्स होता है अगर किसी भी चीज का कोई डायरेक्शन हो तो हम वेक्टर कहते हैं उसको, वही ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, ठीक है। और स्केलर मीन्स होता है कोई भी डायरेक्शन में नहीं, हमको डायरेक्शन अगर किसी चीज की, अगर हमें इस कार की कोई डायरेक्शन हमें दिखानी हो कि भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हम यूज करते हैं। अगर कोई डायरेक्शन नहीं किसी चीज की हो तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो पाथ लेंथ जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें हम नेगेटिव कुछ नहीं आता है, बस देखते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से पीछे है, ठीक है। तो टोटल इसका जो पाथ लेंथ हो गई होगी 40 मीटर, ठीक है, सिंपल। चाहिए इधर आ जाए अपने पास वापस, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड करते जाएंगे भाई कितना कहाँ से पॉइंट पे कहाँ था, फिर कहाँ आया, फिर कहाँ आया, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल पाथ लेंथ, बहुत सिंपल है, ठीक है। पोजीशन मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, ये हमारे पास 3 हमेशा। आप आगे बढ़ोगे जैसे साइंस पढ़ते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, कॉलेज में जाओगे, आगे एमएससी भी करते जाओगे, तो आपको बस इसी क्वांटिटी का मोस्टली आपको किसी भी पोजीशन का पता लगा, ये 3 चीज़ हमें 3 डायरेक्शन में हम यूज करते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ देखते हैं, बेसिक में आते हैं फिलहाल, ठीक है। और पाथ लेंथ क्या होता है कि भाई इस डायरेक्शन में गया वापस इस डायरेक्शन में आया, तो टोटल हम इसका पाथ लेंथ कैलकुलेट कर लें भाई, यहाँ से गया तो 30 मीटर, वापस यू टर्न लेके आया तो 40, तो +10, इधर आया तो +20, 50 मीटर, मतलब प्लस ही प्लस रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पोजीशन समझ लिया, पाथ लेंथ समझ लिया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता तो सिमिलर ही, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिफरेंस इसमें कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं बात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट ये भी बहुत, मान लो कि अपने पास एक यहाँ पर कार थी, ठीक, मैंने यहाँ से इसको देखा भाई यहाँ पे कार है, फिर मैं इधर घूमने मैंने पीछे इधर और कहीं देखा और इतने में ये कार यहाँ पहुंच गई, ठीक है। मैंने जब इसको देखा तो ये यहाँ थी, फिर मैंने कहीं और ऐसे मोबाइल चलाने लगा, व्हाट्सएप चलाने लगा, इधर में देखा ये कार यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरी नज़रों के हिसाब से। भाई यहाँ पे इसकी जब मैंने देखी तो ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी यहाँ पर, और जैसे मैंने कुछ मोबाइल में बिजी हुआ तो ये यहाँ पहुँच गया, ये अपनी इस मेरी नज़रों में यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन, मेरी नज़रों में इसकी यहाँ पर फाइनल पोजीशन, और ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ कितना हुआ, 30 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये हम जब देखो पाथ लेंथ को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यहाँ से 10 मीटर है, यहाँ ये मतलब ये है और यहाँ से यहाँ तक ये गया, तो ये उसका हो गया पाथ लेंथ। लेकिन मान लो ये यहाँ पर हो, मैंने ऐसे कोई मोबाइल चला रहा हूँ और यहाँ तक पहुँच गया, तो जब मैंने शुरू में देखा तो यहाँ पे था, और जब मैंने वापस मोबाइल से नज़र हटाई तो ये यहाँ पर है, तो ये उसके हो गया मेरी नज़रों के हिसाब से भाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि हम उसको देख नहीं रहे,
वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो हमारे पास दो पोजीशन आ जाती है उसकी, एक तो इनिशियल पोजीशन और एक आ गई फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो कि ये अपने पास डेल एक्स किसी भी, अब आगे भी पढ़ोगे बहुत चीज़ों में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आएगी। किसी भी दो चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं कि भाई फाइनल या इनिशियल के बीच में, हमेशा हम डेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलवेज वी यूज डेल। इक्वल टू कर दो, फाइनल कहाँ पर था, फाइनल पोजीशन कहाँ पे थी इसकी, और माइनस ये शुरू में हमने यहाँ पर इसको कहाँ देखा था, इनिशियल पोजीशन इसकी देख लो। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अपने पास हो गया एक्स एफ। अब हम एक्स लगा देते हैं ताकि थोड़ा और हमें कॉम्प्लिकेटेड लगे, नहीं सॉरी थोड़ा सिंपल लगे। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हम इन सबको मैथ में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें इजी लगे, हमें कुछ फॉर्मूला इक्वेशन मिले, ताकि हमें जो हमारे लिए जो हार्ड थिंग्स हैं वो सिंपल लगने लगे। इसलिए हम सभी चीज़ों को, हम जितनी भी हम मुंह से मतलब डेरिवेशन कुछ भी बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं, उसको हम मैथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि वो हमारे लिए इजी हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्स एफ फाइनल, एक्स इनिशियल। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका हम देखें तो फाइनल कहाँ पे है, 40 मीटर पे है। इनिशियल कहाँ पे, जब मैंने इसको देखा था ये था 10 पे। टोटल कितना हो गया, 30 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। वेक्टर मीन्स इसकी एक डायरेक्शन होगी, स्केलर मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। मतलब ये माइनस में भी आ सकता है अपने पास। वो कैसे, ये देखते हैं। मान लो कि ये अपने यहाँ इनिशियल पोजीशन थी, ये हम इसकी है ना, रुको, इनिशियल पोजीशन तो अपनी यही है, ठीक है ना। ए पर अपने इनिशियल पोजीशन पर है ये, ओके। और मान लो कि ए यहाँ पे और बी, फिर ये बी पर भी गया, ठीक है ना, ये बी पर भी गया। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये सी पॉइंट पे था, ठीक है। बी पर गया, बी पर भी गया ये, इसकी 3 पोजीशन आ गई मान लो, ठीक है। कि ए था ये इनिशियल पोजीशन, ये थी इसकी, ठीक है। या और इसकी जो फाइनल पोजीशन थी, रुको फाइनल हम इसका थोड़ा बैक में ले लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए ना। तो मान लो कि यहाँ था, उसने यहीं से यू टर्न लिया और ये पीछे की तरफ गया, यहाँ मान लो इसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। एक बार थोड़ा ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लेना, सिंपल देखते हैं कि देखो ये अपने पास इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। जब मैंने इसको देखा, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये कहाँ पे है, तो ये पीछे की तरफ इसने यहीं से यू टर्न लेके यहाँ पर आ गई, इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर होगी। एक डायरेक्शन थी ये अपनी पॉजिटिव की तरफ, और एक डायरेक्शन थी पीछे नेगेटिव की तरफ। रियल लाइफ में देखें थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यार पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, पर फिजिक्स साइंस वर्ल्ड में ये हम ऐसे ही लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट में एक आगे पॉजिटिव लेते हैं। देखो इसमें अगर आपने ग्राफ बनाते हम मैथ में, तो ये एक्स एक्सिस होता है अपनी तरफ, इसका बैक मान लेते हैं -x, ये y, और इसका डाउन में मान लेते हैं -y, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है अपने पास, ठीक है। हम साइंस में जब बात करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट के आगे वाला पार्ट अपना हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और पीछे वाला पार्ट हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट बता सकें वो कहाँ पर है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी जब हमने इसने कार को देखा, इसने यू टर्न लिया, ये पीछे चली गई, और जब मैंने वापस इसको देखा तो ये यहाँ पर थी, ठीक है। तो अपने पास फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, -20 पे है ये इसकी फाइनल पोजीशन अपने पास, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन क्या है, प्लस इस पे है, तो यहाँ माइनस, तो -10। तो इसका हमने देखा तो -30 का इसमें डिस्प्लेसमेंट मिला हमने इसको, ये बैक में अगर वैसे भी देखो
तो देखो 10, 20, 30, तो -30 में ये हमें पीछे की तरफ मिला, ठीक है। तो -30, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि वो जो कार थी वो आगे नहीं गई। अगर हमें कोई आपको बताया अरे वो कार ना -30 मीटर पे है, अब क्या अनुमान लगाओगे आप? क्या सब क्या देखो, मतलब इसका मतलब वो पीछे चलेगी, वो पीछे की तरफ चलेगी, ठीक है। माइनस का मतलब हम पॉजिटिव और नेगेटिव में हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ गई है, और नेगेटिव इसका मतलब पीछे की तरफ गई है, ठीक है। तो ये -30 पीछे की तरफ गई थी, ठीक है। आई थिंक हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें केवल दो चीज़ें, चाहे कहीं पे भी जाए, चाहे वह यहाँ रुकी हो, यहाँ रुकी हो, यहाँ रुकी हो, यहाँ से वापस आई हो, या यहाँ से वापस आई हो, चाहे यहाँ से वापस आई हो, चाहे वो कहीं से वापस आओ, हमें दो पोजीशन चाहिए उसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि उसकी एक तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, और एक उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, वो कहाँ पर फाइनल पहुंची। दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, बस अपने को कुछ लेना देना, चाहे वो कहीं पर भी घूमे, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी हमें फाइनल पोजीशन चाहिए, और शुरू कहाँ से किया था उसने, हमारी नज़रों के हिसाब से वो पोजीशन चाहिए। तो बस डिस्प्लेसमेंट ही होता है, पाथ लेंथ में कोई फर्क नहीं होता। पाथ लेंथ में अगर यहाँ गया है, यहाँ प्लस प्लस करते जाओ, जहाँ जहाँ वो गया है, जहाँ जहाँ उसका स्टॉपेज है, उसको प्लस प्लस करते जाओ। पोजीशन हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बताते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सॉरी, और नहीं समझ आया तब भी सॉरी, और आ गया हो तो थैंक यू।